फिल्म बैटल ऑफ छुरिया में को प्रोड्यूसर के साथ की गई लाखों रुपए की धोखाधड़ी, वर्सोवा पुलिस स्टेशन ने दर्ज की एफआईआर। मेरे सामने बात रखी गई थी कि सर ये पैसे, हमको इतने पैसे की ज़रूरत है, आप हमको ये पैसा दे दो तो हमारी फिल्म कंप्लीट होगी और रिलीज़ हो जाएगी। उस वक्त मेरे को लगा कि चलो किसी की मदद भी हो जाएगी और इंटेंशन ये था कि किसी का काम होगा और साथ में बिजनेस है, इंसान सोचता है कि चलो दो पैसे हम भी कमाएंगे, आप भी कमाएंगे, काम करेंगे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आपने एक मूवी का जिक्र काफ़ी सुना होगा, बैटल ऑफ छुरिया। इसी मूवी में जो को प्रोड्यूसर है वो हमारे साथ मौजूद है, लक्की राजपूत जी, जिन्होंने अपना लाखों रुपया उस फिल्म में इन्वेस्ट किया, लेकिन वो लाखों रुपए डूब गए। दरअसल इस फिल्म में जिस तरीके के डायरेक्टर, जिस तरीके की पूरी तरीके से प्रोडक्शन बताई गई थी, उन्हें कैसे इस पूरे धोखाधड़ी में लाखों रुपया गबन कर दिए गए और उसके बाद आखिर में इन्होंने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। हालांकि एफआईआर जो है वो रवि, अंजलि, जिलानी जैसे तमाम ऐसे उस फिल्म में जो काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर दर्ज की गई है। हालांकि हमारे साथ मौजूद है लकी राजपूत, जो बताएंगे कि किस तरीके से लाखों रुपए की धोखाधड़ी जो है इनको मूवी के नाम पर की गई है और कितना जो है अभी ये इस मामले पर जानकारी देंगे। क्या हुआ था आपके साथ? लाखों रुपए की धोखाधड़ी हो गई है बैटल ऑफ छुरिया मूवी के नाम पर, तो क्या पूरा मामला है? सर ये मामला ये है कि हमारे पास में ये फिल्म जिस वक्त ऑफ़र की गई थी उस वक्त ये बोला गया था कि फ़िल्म की शूटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है और फिल्म का सिर्फ वीएफएक्स और डबिंग का काम बाकी है। और मेरे सामने बात रखी गई थी कि सर ये पैसे, हमको इतने पैसे की ज़रूरत है, आप हमको ये पैसा दे दो तो हमारी फिल्म कंप्लीट होगी और रिलीज़ हो जाएगी। उस वक्त मेरे को लगा कि चलो किसी की मदद भी हो जाएगी और इंटेंशन ये था कि किसी का काम होगा और साथ में बिजनेस है, इंसान सोचता है कि चलो दो पैसे हम भी कमाएंगे, आप भी कमाएंगे, काम करेंगे। तो उस वक्त मैंने उनसे पूछा था कि भाई इस पिक्चर के अंदर आप सिक्योरिटी के तौर पे क्या दोगे। तो ये फिल्म मेरे पास में एक जिलानी पाशाह नाम का कोऑर्डिनेटर है जो मेरे पास लेकर आया था इनको। तो मैंने उस वक्त जिलानी पाशाह को पूछा था कि तू इनको कब से जानता है। तो उसने मेरे को बताया कि मैं फिल्म में शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, इस पिक्चर के अंदर अपना सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर भी हूँ। तो मैंने उस वक्त हंसकर उसको ये भी बोला था कि सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर तू कैसे हो सकता है, तेरे को सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर की जॉब प्रोफाइल पता है क्या, तू कास्टिंग का काम करता है, कोऑर्डिनेटर है, तो वो समझ में आता है। फिर भी बोला ठीक है, तू इनको कब से जानता है, क्या है। तो उसने मेरे सामने जितनी पॉजिटिव बातें रखकर भरोसा दिलाया मुझे कि लोग अच्छे हैं, ईमानदार हैं, और हमने उस बात के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़े थे। ये नहीं पता था कि ये अपनी एक बोटी के लिए हमारा पूरा बकरा हलाल कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर उसने भी पैसे कमाए, उनसे पैसे लिए। तो मालूम कैसे पड़ा कि आपके साथ धोखाधड़ी हो चुकी है? सर ये मालूम ऐसे पड़ा कि जब पैसे दे दिए थे और उसके बाद पिक्चर का काम जो बोला गया कि बस डबिंग और वीएफएक्स का काम होना बाकी है, वो काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो एक जो सर्टन टाइम की लिमिटेशंस दी गई थी, उस टाइम के हिसाब से उसको पूछा गया कि बाबा ये क्लियर करो, नहीं तो फिर हम किसी एक्शन पे जाएंगे, लीगल एक्शन लेंगे। फिर पता चला कि अचानक में एक कैरेक्टर से हमारी मुलाकात हो गई। एक राइटर है, मेरे दोस्त है मनोज हंसराज, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने उस वक्त बताया कि सर प्रोड्यूसर मेरे साथ में थी उस वक्त, जो अंजलि नरेश गौर है। तो उस वक्त मनोज जी ने बोला कि सर ये पिक्चर के ऊपर हमारे एक जानकार है, उनका पैसा लगा हुआ है। तो स्ट्राइक हुआ कि यार इन्होंने तो हमको ये बोला था कि पिक्चर पूरी हमारे घर के पैसे से हमने बनाई है, इसके अंदर किसी का कोई पैसा आउटस्टैंडिंग नहीं है, हमने सभी का पैसा दिया हुआ है। बल्कि हमने जिस वक्त इनको पैसा दिया था, इनकी इस बात को सुनकर हमने इनको बोला था कि ज़बान पे कैसे भरोसा करेंगे, अगर आपने सारे एक्टर और टेक्नीशियंस का, वेंडर्स का पैसा दे दिया है तो उनकी एनओसी लगेगी, तो उनकी एनओसी दो। इन्होंने हमको सबकी एनओसी भी दी। हमको ये नहीं पता था कि वो सारी एनओसी झूठी है, फेक बनाई गई है। वो सब बाद में आगे जाके खुलासे होने लगे। तो जब पता चला मनोज जी के ज़रिए कि किसी और का पैसा लगा हुआ है, तो हमने इनको बोटे में बातचीत की इनसे कि भाई क्या लफड़ा है, सब क्लियर करो। तो इन्होंने उस वक्त दिखाया कि नहीं सर, वो थोड़ा सा हमने कुछ मजबूरी में झूठ बोल दिया था, बट उनका कुछ दे दिया है, कुछ देना बाकी है। फिर हमने कहा चलो जो भी मसला है, अभी हमारा पैसा कैसे दोगे। लेकिन रोज़ एक स्टोरी सुनाते रहे, रोज़ बेवकूफ़ बनाते गए, करते करते परेशान होकर लिमिट क्रॉस हुई। तो फिर हमने पुलिस के अंदर कंप्लेंट डाली। जब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाली, उस बीच में पुलिस स्टेशन में एक बार फॉलोअप लेने के लिए पहुंचा कि हमारी केस का क्या स्टेटस है, क्या हुआ है। और उसी बीच वहाँ एक और बंदा आया हुआ था, ब्रिजेश करनावाल नाम का एक्टर है, अच्छा इंसान है, वो वहाँ इन्हीं की कंप्लेंट लिखाने आया था। तो मेरी उसकी वहाँ मुलाकात हुई। उसने पब्लिक नोटिस जो हमने दी थी, उस पब्लिक नोटिस में मेरा नंबर भी था मोबाइल का दिया हुआ। तो उसने मेरे को वहाँ फ़ोन किया और मेरी उसकी मुलाकात हुई। तो मैंने उसको पूछा भाई क्या माजरा है, आप किस लिए कंप्लेंट लिखाने आए हो रवि सिंह के और अंजलि गौर के खिलाफ। तो उसने बोला सर मेरे को इन्होंने पैसा नहीं दिया है वगैरह वगैरह। तो मैंने उसको बोला कि जब आपको पैसा नहीं मिला है तो आपने एनओसी पे साइन क्यों किया।
क्योंकि हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक तरीका होता है कि जब एक्टर, टेक्नीशियन, वेंडर किसी के साथ कोई काम करता है, प्रोड्यूसर, तो उसके वो पैसा देने के बाद उससे एक एनओसी ली जाती है, ताकि कल जब हमें फिल्म बेचनी होती है तो कॉर्पोरेट में वो एनओसी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो तो ये मैंने पूरा 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 फर्जीवाड़ा था। पूरा फर्जीवाड़ा था। तो जिस तरीके से पूरी मूवी बन गई है, जिस तरीके का आपको पूरा एक झांसे में रख करके रखा गया, आपका विश्वास जीता गया, इस पूरे मामला में अभी एफआईआर होने के बाद किस तरीके से क्या उन्होंने अपनी गलती को माना या कुछ सब उन्होंने पछतावा अपनी हुआ? गलतियों को जब हमने उनके सामने सारी बातें रखी कि हमारे सामने आपका सारा ये चिट्ठा खुल गया है अभी, और सब कुछ उनके सामने एविडेंस के साथ में हमने बात रखी, तो उन्होंने उनसे हमने ये बोला भी कि आप जबान से हर बार झूठ बोलते हो, तो आप हमको सब राइटिंग के अंदर क्लियरिटी दो, क्योंकि उन्होंने हमको पैसे की एक तारीख दी कि हम आपको 10 मई तक पैसा रिटर्न कर देंगे। तो हमने ईमेल पे उनसे कंफर्मेशन ली कि आपने ये सारी चीटिंग्स की है, जिसको उन्होंने कबूल भी किया ईमेल के ऊपर, सारी प्रॉब्लम। सारी प्रॉब्लम को कबूल किया, क्योंकि उनको पता था, उनके पास हमारे पास सारे एविडेंस थे। अच्छा, जिस तरीके से आप को प्रोड्यूसर हो, आपने पिक्चर में जो है पैसे लगाए लाखों रुपए, लेकिन आपके अलावा भी ऐसे तमाम लोग हो सकते हैं कि उन्होंने कास्टिंग के नाम पर जो है अपने लाखों रुपए दिए होंगे कि मुझे भी लॉन्च हो जाना है इस मूवी से, जिस तरीके से, तो कुछ ऐसा भी फर्जीवाड़ा है क्या कि लोगों से पैसे लिए गए? उसी के ऊपर आ रहा हूँ। तो जिस वक्त ये बंदे को मैंने बोला कि आपने एनओसी साइन क्यों की, उस वक्त वो बंदे ने बोला मैंने ऐसी कोई एनओसी साइन नहीं किया। तो मैंने उसको अपनी गाड़ी में से, मेरे पास फाइल साथ में ही थी, तो मैंने फाइल पे से निकाल के उसको उसकी एनओसी दिखाई। तो उस एनओसी के टाइम के ऊपर हुआ ये कि उसने एनओसी देखकर बोला कि सर ये एनओसी मेरी साइन की भी नहीं है, तो फेक है। मुझे उस वक्त एक स्ट्राइक हुआ कि ये क्या चक्कर है। तो मैंने उसको बोला आपके कांटेक्ट में जो जो एक्टर है एक बार उनसे पूछिए। उसने मेरे सामने करीब 10-12 लोगों से बात किया, उसमें से कम 8-9 लोगों से उसकी बात हुई, जिन्होंने सब ने यही बोला कि सर हमने कोई एनओसी साइन की नहीं है। फिर मैंने उनको भी सबको बुलाया पुलिस स्टेशन पे, और जब पुलिस स्टेशन बुलाया और उनकी एनओसी चेक करवाई, उन्होंने क्लियर किया कि हमारी एनओसी नहीं है, तो हमने पुलिस के पास में उनके भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए, ताकि कल एक होता है कि वो लोगों को लालच दे के बेवकूफ़ नहीं बनाए। तो उन लोगों से भी लॉन्च करने का पैसा लिया? हाँ, तो अब ये हुआ कि जब वो चीज़ें खुलकर एक एक चीज़ सामने आने लगी, तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें खुली कि 25-30 से ज़्यादा लोग वो है जिन्होंने इसमें एक्टिंग करने के नाम पर पैसा दिया है। अब वो कैसे हुआ है कि बेचारे जो बम्बई में नए नए लोग आते हैं एक्टिंग करने के लिए, उनको मालूमात नहीं होती है, कोई सही कांटेक्ट नहीं होता है, सही गाइडलाइंस नहीं होती है, तो उनको जो मिलता है वो उसकी बात सुनकर उस पर विश्वास कर लेते हैं। रवि सिंह ने क्या किया लोगों के साथ में कि तेरे पास में 5 लाख पड़े क्या, 5 लाख है तो दे दे, मैं तेरे को उसके 8 लाख दे दूंगा, 10 लाख दे दूंगा, और साथ में तेरे को रोल भी दूंगा एक। और ये रोल तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है पिक्चर के अंदर रोल कितने हैं, क्या रोल है। तो पिक्चर आपने देखी, पिक्चर कंप्लीट है? नहीं, फिल्म मेरे को जो जब दिखाई गई तो पहले हमेशा ये बोलकर टेक्निकली बेवकूफ़ बनाया गया कि सर पिक्चर के पार्ट्स अलग अलग रखे हुए हैं, तो वो समझ में नहीं आ रही थी कंप्लीट है, लेकिन बाद में समझ में आने लगा कि ये पिक्चर कंप्लीट नहीं है, पूरा इनकम्प्लीट है पिक्चर अभी भी इनकम्प्लीट, और लगातार पैसे लिए जा रहे हैं। यस। और इसके अंदर पिक्चर कई लोगों के साथ में पेपर के ऊपर डील इन्होंने की, जो इन्होंने खुद कबूल किया बाद में कि हमने की है मिस्टेक्स, लेकिन हमारा इंटेंशन ये नहीं था। एक हर चोर यही बोलता पकड़े जाने के बाद कि मेरा इंटेंशन ये नहीं था, और लेकिन वो हुआ। अच्छा, इस फिल्म में जिस तरीके से बैटल ऑफ छुरिया, इस फिल्म में का नाम दे करके काफ़ी लोगों से जो उगाही की हुई है, आप ऐसे लोगों से क्या अपील करेंगे कि अगर इस धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो वो भी पुलिस स्टेशन जाए या अपनी तरफ से कंप्लेंट दर्ज करें? मैं सभी को ये अपनी तरफ से अपील करूंगा कि जिसके साथ इसमें धोखाधड़ी हुई है, वो सभी के लिए बनता है कि वो लोग भी पुलिस में जाए और कंप्लेंट करें। जैसे कि यही जो 6 आरोपी है जिनके ऊपर हमने एफआईआर रजिस्टर्ड की है, इसमें से 2 ऐसे भी आरोपी है जिन्होंने हमें ये आकर बोला था कि सर हम सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहे, सिर्फ हमारी मजबूरी है, जबकि हमने भी इनको कहीं से 50-60 लाख रुपये दिलवाए हैं और हम खुद भी फंसे पड़े। मैंने उनको भी ये बोला था कि अगर आप जो बोल रहे हो वो सच है, आप भी जाके उनके खिलाफ एफआईआर करो, लेकिन वो लोग एफआईआर नहीं कर रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस धोखाधड़ी में ये लोग सब शामिल थे। और मैंने जब मैंने इनको पैसे देने के लिए अपने बड़े भाई से बोला था कि इनको पैसे ये दे दो, उस वक्त पहली मीटिंग में ही मेरे बड़े भाई ने इनको मना कर दिया था देने के लिए, देखकर बोली ये शक्ल से इनको बंदे जेन्युइन नहीं लग रहे। लेकिन मेरे को ऐसा लगा था कि नहीं यार, बेचारों की पिक्चर अटक गई है थोड़े से पैसों के लिए, तो पैसों को मैंने उस वक्त कंडीशन ये दे दिया कि भाई मैं मेरी गारंटी में बोल रहा हूँ, आप पैसा दे दो, अगर नुकसान होगा तो पैसा, मैं नुकसान नहीं, मैं प्रॉफिट के साथ नुकसान करूँ। आखिर जिद करके मैंने उसके अंदर एज ए गारंटर वो खड़ा रहा कि मैंने इनको वो पैसे दिए। तो मेरे सर पे लाइबिलिटी कौन सी खड़ी हो गई, जो पैसा दिया है वो भी, उसमें जो प्रॉफिट है वो भी। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मैं पब्लिक से ये अपील करूँगा, स्पेशली जो हमारे शहर में बम्बई में नए एक्टर और टेक्नीशियंस बनने लोग यहाँ आते हैं, उनको सिर्फ मेरी अपील ये है कि ये याद रखिएगा कि जो भी आदमी आपको काम देगा वो आपसे पैसे नहीं लेगा, क्योंकि भिखारी किसी को कुछ दे नहीं सकता है, ये याद रखिए।
और जो प्रोड्यूसर्स आपको काम दे रहे हैं वो आपको पैसा देंगे काम करने का, ना कि आपसे पैसा लेंगे। अगर कोई पैसा मांगता है आप समझ जाइए वो पिक्चर कभी बनने वाली नहीं है, बनेगी तो रिलीज नहीं होगी, कुछ ना कुछ रुकावटें आएगी और आपका पैसा भी बर्बाद होगा और आप पब्लिक के बीच में और अपने परिवार के बीच में शर्मिंदा होंगे। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला था कि बैटल ऑफ छोरिया नाम की ये मूवी बता करके लाखों रुपए लिए गए, हालांकि ऐसे तमाम जो लोग हैं जो इस मूवी में काम करने वाले थे, ऐसा इस मामले से ये भी दिखता है कि उन लोगों से भी पैसे लिए गए और लाखों रुपए का ये गबन करने के बाद जिस तरीके से दो लोग हैं रवि और अंजलि, इन्होंने ये तमाम फर्जीवाड़ा को चलाया, लेकिन इनके साथ में और भी लोग हैं। हालांकि ये लाखों रुपया किस किस तरीके का इन्होंने ट्रांजैक्शन किया है इसकी भी जांच अब पुलिस को आगे करना है और यही अब इनके जरिए मैसेज है कि इस फिल्म में जिस भी तरीके के अगर लोगों ने पैसे लगाए हैं उनके साथ अगर धोखाधड़ी हुआ है तो वो भी पुलिस स्टेशन जा करके इनके खिलाफ शिकायत करें, ताकि ऐसा जो फर्जीवाड़ा होता है पिक्चर के नाम पर लाखों रुपए ले ली जाते हैं वो रोक लगाई जा सके इस मामले पर। कैमरामैन आमिर सईद के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।